हाँ तो भाई बॉलीवुड की टाइमलाइन में न जाने कितने सारे वेटरन डायरेक्टर्स आए जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में रिप्रेजेंट की, चाहे वो राजकुमार हिरानी हो, संजय लीला भंसाली हो और मणिरत्नम या अपने कॉमेडी किंग प्रियदर्शन। और अगर हम बात करें आज के जेनजी मॉडर्न एरा की, तो इन सारे डायरेक्टर्स के नामों के बीच एक नाम ऐसा है जो कि सारे ऑडियंस की फेवरेट लिस्ट में शामिल है, जो कि है संदीप रेड्डी वांगा। संदीप रेड्डी वांगा जो कि एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और एडिटर भी है। ये अपनी ग्रिटी और इंटेंस ड्रामा के लिए भी जाने जाते हैं, विद अ ब्लेंड ऑफ डार्क साइकोलॉजिकल थीम एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन। संदीप रेड्डी वांगा वारंगल तेलंगाना के रहने वाले। इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री फिजियोथेरेपी से कंप्लीट की। कहने को तो ये फिजियोथेरेपिस्ट थे, पर इनकी मूवीज की ब्रूटैलिटी और वायलेंस देखकर शायद आप लोगों को थेरेपी की जरूरत पड़ जाए। संदीप रेड्डी वांगा की सक्सेस तो सभी जानते हैं, पर आज हम बात करेंगे कैसे उन्होंने ये सब अचीव किया। तो अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो हैदराबाद छोड़कर सिडनी चले गए अपनी फिल्म मेकिंग और डायरेक्टिंग सीखने के लिए। पर जब वो सिडनी से वापस आए 6 साल बाद, उसी दौरान उनकी शादी हो गई। और वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इट वॉज ऑलमोस्ट अ डार्क फेस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं उस टाइम तक कुछ नहीं करता था और मेरे जब इन लॉज आते थे तब वो बस मुझे सोफे पे पड़ा रहते देखते थे। आफ्टर दैट ही सेड कि मेरी वाइफ के कज़न मुझे ऐसे ही देखते थे डूइंग नथिंग, और ऐसा ही 6 महीने तक चला। संदीप रेड्डी वांगा ने अपने करियर की शुरुआत किरण कुमार के साथ मिलकर टॉलीवुड फिल्म केडी, जो कि 2006 में आई थी, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी पहली मूवी डायरेक्ट की एज अ डायरेक्शनल डेब्यू। पर जितना ये सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इस मूवी के लिए संदीप रेड्डी वांगा को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिले जो कि इनके मूवीज पर पैसा लगाने को तैयार हो। उसके बाद मेरे भाई और फादर ने डिसाइड किया कि लेट्स डू इट एंड प्रोड्यूस द मूवी, और ऐसे चलकर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी पहली मूवी बनाई। और वांगा साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी एक पुश्तैनी जमीन भी बेच दी एंड स्टार्टेड हिज ओन प्रोडक्शन हाउस नेम्ड एज भद्रकाली पिक्चर्स। उन्होंने अपनी पहली मूवी डायरेक्ट की जो कि अर्जुन रेड्डी थी। इसी मूवी के दौरान उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मूवी रिलीज होने के बाद शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, और संदीप रेड्डी वांगा ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रेड्डी रखा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस बंदे के लिए सिनेमा क्या मायने रखती है। तो अपने पहले मूवी के टाइम उनके पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था, पर उसके बाद उन्होंने टी सीरीज के साथ काम शुरू किया और अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक बनाई नेम्ड एज कबीर सिंह, जिसमें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी लीड रोल में थे। पर मूवी रिलीज होने के साथ ही कंट्रोवर्सी में फंस गई। क्रिटिक्स ने उन्हें खूब ट्रोल किया, सेइंग कि दिस मैन हैज नो फिल्टर इन हिज मूवीज। कबीर सिंह वाज मेड एट अ बजट ऑफ 60 करोड़ एंड अर्न ऑलमोस्ट 379 करोड़ एंड इट वॉज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ 2019। यहाँ से शुरुआत हुई कंट्रोवर्सीज की। बात आई मूवी के कुछ ऐसे सीन्स की जो कि वल्गर थे, अब्यूसिव सीन्स थे। क्रिटिक्स कहने लगे दैट दिस मैन हैज नो फिल्टर इन हिज मूवीज, जो कि कहीं ना कहीं सच भी था। एंड आई पर्सनली लव दिस थिंग इन संदीप रेड्डी वांगा। कबीर सिंह के बारे में सब कहने लगे मूवी वायलेंस सपोर्ट करती है, पर वांगा साहब बातों को इग्नोर करते हुए और आई हेट फेमिनिज्म का टैग अपने ऊपर लेते हुए अपनी नेक्स्ट मूवी अनाउंस की, जो की थी एनिमल। और ये कहा कि मैं इन सभी को बताऊंगा वायलेंस किसे कहते हैं। एनिमल मूवी में हमें रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना, उनके साथ साथ ही हमें बॉबी देओल, जिनका करियर ऑलमोस्ट टूट ही गया था, उन्होंने भी इस मूवी के साथ अपना कमबैक किया। आपको बताता चलूं, इसको ए सर्टिफिकेट मिली थी। उसके बावजूद इस मूवी ने 900 करोड़ की कमाई की और एक ए सर्टिफाइड मूवी लिस्ट की हाईएस्ट ग्रोसर बनी। संदीप रेड्डी वांगा का कहना है कि आप मेरे बारे में बोलते जाओ और मैं अपना काम करता रहूंगा, मूवी बनाता रहूंगा, दैट्स इट। वांगा साहब की नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपने पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ आने वाली है, जिसका नाम स्पिरिट रखा गया है। अगर बात करूं अंदर की सोर्सेस की, तो ये मूवी इंटरनेशनल लेवल पर शूट होने वाली है और कहा जा रहा है कि इस मूवी में मेन विलन अपने कोरियन के बॉक्सर डॉन ली होने वाले हैं। इस मूवी की शूटिंग इसी साल शुरू होने वाली है। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है कि ये मूवी एक सिंसियर कॉप के आसपास घूमेगी, पर हम सभी जानते हैं कि अगर मूवी ये बंदा डायरेक्ट करेगा तो उसमें वायलेंस और ब्रूटैलिटी होगी ही। इस मूवी के कंप्लीट होते ही वो एनिमल पार्क पर काम शुरू कर देंगे, जो कि एनिमल मूवी की ही सीक्वल होने वाली है, और ये एनिमल मूवी से भी ज़्यादा डार्क और इंटेंस होगी।
एनिमल के रिलीज से पहले ही वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये मूवी चली तो आई विल गो मोर डीपर इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन एंड दैट विल बी मोर डार्कर देन दिस मूवी। इन सभी बातों से पता चलता है कि संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज ए सर्टिफाइड ही होगी। बीच में तो बात ऐसी भी आ रही थी कि संदीप रेड्डी वांगा अपने बॉलीवुड के रियल सिग्मा मेल के साथ भी एक मूवी बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो सोचो बॉक्स ऑफिस का नंबर कहाँ जाकर रुकेगा। और दोनों ही कंट्रोवर्शियल किंग है, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। अथवा इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। अल्लाह अकबर, ईद मुबारक, इंशाल्लाह, माशाल्लाह।